Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's topic, we'll be discussing something new, right? So before that, what I want कि आप यहाँ पे टेक्नोक्रीप चैनल पे जाइए, just go under the GTU playlist. GTU playlist के अंदर में यहाँ पे I have recorded 5 to 6 videos. You can check one by one over here. Those who are willing to take admission in the diploma courses, ये उनके लिए है. न्यू स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, राइट? जिनको यहाँ पे डिप्लोमा की लेट्स से कुछ नॉलेज नहीं है एंड दे वांट टू गेन समथिंग, सो डेफिनेटली दे कैन चेक दिस वीडियो. डेफिनेटली दिस विल हेल्प, राइट? यहाँ पे हमने सिलेबस कैसे चेक करते हैं, ब्रांचेस क्या क्या होती है, किस तरह की होती है, राइट? टाइम टेबल कैसे देखते हैं, राइट? सो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे डिटेल वीडियो में कवर की है. सो फर्स्ट यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वन बाय वन, और उसके बाद आप यहाँ पे आइए. And then what will happen once you are done with your all of the admission process, आप कॉलेज में चले गए, इंस्टीट्यूट में आप चले गए, उसके बाद का जो एक्टिविटी क्या प्लान रहता है, सो विल बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो, राइट? सो ये मैंने जस्ट एक रफ कैलकुलेशन या रफ एक एकेडमिक प्लानर यहाँ पे डिज़ाइन किया है. इट इज़ जस्ट ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे बैक डेट में यहाँ पे ईयर्स लिए हुए हैं. दिस इज नॉट एक्चुअल. जो भी आप एडमिशन लेके आपके इंस्टीट्यूट में जाएंगे, सो ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग द एंटायर टर्म प्लानर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड देन इट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, राइट? क्योंकि यूनिवर्सिटी आपके ऊपर होती है, वो पूरा एक एकेडमिक टर्म आपका इवन है, ऑड है, वो प्लान करती है. उसके बाद इन लाइन विद दैट आपका इंस्टीट्यूट है, सो इंस्टीट्यूट आपका यहाँ पे पूरा इस तरह से कुछ डिजाइन करता है, राइट? ये प्लानिंग अलग अलग यहाँ पे हो सकता है. ये एक रफ प्लानिंग है, जस्ट एक आपको आइडिया लगे कि किस हिसाब से आपका पूरा टर्म यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड एंड होता है, राइट? सो विल जस्ट डिस्कस दिस इन डिटेल कि किस तरह से आपका यहाँ पे क्या चीज़ होगा. सो फर्स्ट, as soon as you get in to the institute and you start with the academic term, so यहाँ पे आपका पूरा एक टर्म का प्लान होता है. सो टर्म की डेट होती है, दैट इज स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट. मतलब पूरा जो आपका सेमेस्टर जो है, सो वो कहाँ पे स्टार्ट होगा एंड कहाँ पे एंड होगा, राइट? अगेन आई एम सेइंग दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस. आप अपने इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट रहिए एंड आपका अपडेटेड जो भी साल में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप पूरा प्लानर यहाँ पे प्रिपेयर कीजिए या ले लीजिए, राइट? सो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि जहाँ से आपका पूरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका एकेडमिक टर्म यहाँ पे एंड होता है, राइट? अब यहाँ पे ये चीज़ डिस्कशन का मतलब क्यों है, बिकॉज लेट्स से आपने 1 से लेकर 10 तक जो भी स्टडी की है, सो यहाँ पे भी आपके पास कुछ ना कुछ प्लानर होगा, राइट? कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होगी. व्हाट इज द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे पूरा जो प्लानिंग रहता है, सो दैट विल बी बेस्ड ऑन ईयरली, राइट? एक साल का पूरा यहाँ पे प्लानिंग रहता है, दैट इज 12 मंथ्स. तो 12 मंथ के हिसाब से यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर रहता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये एक्टिविटीज करनी है, ये डेज आपके हैं, इतनी एग्जाम्स है, राइट? सो दैट इज डिफरेंट in terms of whenever you enter into the diploma and engineering colleges, right? Because यहाँ पे ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं, सो वो एक साल तक चलते हैं, एज वेल एज यहाँ पे जो सेमेस्टर सिस्टम है, राइट? सो सेमेस्टर सिस्टम आपका 6 मंथ तक चलता है, राइट? एक सेमेस्टर जो होता है आपका 6 महीने का होता है. लेट्स से इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द डिप्लोमा कोर्स, सो डिप्लोमा जो आपका है, तो डिप्लोमा आपका 3 साल का है, राइट? सो 3 साल जो है, सो दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू इवन एड ऑड टर्म्स. यहाँ पे 6 6 महीने गिन लीजिए. सो टोटल आपके सेमेस्टर रहेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. सो 6 महीने का पूरा आपका यहाँ पे आई मीन 6 सेमेस्टर का पूरा आपका डिप्लोमा का कोर्स यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे बन जाता है, राइट? ईच सेमेस्टर विल बी हैविंग अ 6 मंथ्स. सो दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो प्लानिंग एक साल की होती है एकेडमिक टर्म की, सो वो 6 महीने में किस तरह से कवर होता है और पूरा प्लानर यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है.
राइट? दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड इट क्लोजली, बिकॉज आपकी जो पैटर्न है वो आप ये हिसाब से यहाँ पे चलते हैं. As soon as you get into the course something which is providing you the academic term of 6 months, so यहाँ पे आपका पूरा प्लानिंग चेंज हो जाता है. हर चीज़, आपकी स्पीड है, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, एक्टिविटीज़ है, एग्जाम की प्लानिंग है, हर चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाता है. सो दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या पूरे टर्म में यहाँ पे हो रहा है और किस हिसाब से आपका प्लानिंग होना चाहिए. बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स कि आपके 10th में 90% आ जाते हैं, 95 आ जाते हैं, राइट? सो जो आपका प्लानिंग है, सो वो आपका चल रहा था अभी तक 1 साल के अकॉर्डिंगली. जो भी आपके 6 सब्जेक्ट्स है, 7 सब्जेक्ट है, 8 है, राइट? सो वो पूरा प्लानिंग चल रहा था 1 साल के हिसाब से. बट अब जो प्लान आपका होगा, सो दैट विल बी बेस्ड ऑन द 6 मंथ, राइट, इन ईच एंड एवरी सेमेस्टर. तो दैट इज वाई यू नीड टू प्लान इट वेरी इफेक्टिवली कि जिस हिसाब से आप पूरा कोर्स यहाँ पे अच्छे से खत्म कर पाए, राइट? सो फर्स्ट दैट इज द टर्म डेट. सो टर्म डेट आपकी हो गई. सो लेट्स कंसिडर कि आपका ये 5 to 6 मंथ का आपका सेमेस्टर है, राइट? सो 5 to 6 मंथ्स में अगर रफली एक कैलकुलेट करें, सो आपका लेट्स से 20 वीक्स का अभी प्लान यहाँ पे है. अगेन आई एम सेइंग यू कैन जस्ट चेक द एक्चुअल डेट्स एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. तो लेट्स से 20 वीक्स का आपका यहाँ पे सेमेस्टर है. अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट, एज यू आर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, सो उनके लिए यहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम होता है. सो इंडक्शन प्रोग्राम जैसे ही आप जो भी राउंड सिलेक्ट करके इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है. नाउ माय सेकंड रिकमेंड इज दैट कि आपको जो भी राउंड में यहाँ पे एडमिशन मिला है, लेट्स से फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, जो भी फर्स्ट में आपको मिला है, आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए. आप जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी एजुकेशन हो रहा है, उसको स्टार्ट कर लीजिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि आप रीशफलिंग और अलग जगह के लिए प्लान कर रहे हैं, लेट्स से आपको नहीं मिला, सो यहाँ पे आपका सेमेस्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है एंड आप यहाँ पे पीछे रह जाते हैं. सो जहाँ पे भी फर्स्ट राउंड में मिल रहा है, आप चले जाइए. जो भी एक्टिविटीज़ है वो आप पढ़ना या जो भी फॉलो करना चाह रहे हैं वो आप स्टार्ट कर दीजिए. देन फर्दर आपको एडमिशन कोई जगह पे मिल रहा है तो यू कैन जस्ट चेंज इट. अदरवाइज यू हैव टू गो विद द फर्स्ट प्लान, राइट? जो भी आपके फर्स्ट राउंड में जो भी मिला है उस हिसाब से फिर आपका प्लानिंग यहाँ पे चलता रहेगा. इंडक्शन वीक है आपका, तो यहाँ पे अगेन इट डिपेंड्स कि किस हिसाब से यूनिवर्सिटी प्लान कर रही है. ऑलमोस्ट 1-2 वीक का यहाँ पे आपका इंडक्शन प्लानिंग यहाँ पे चलता रहेगा ना. उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपका एजुकेशन पढ़ाना आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सो जो भी फील्ड में आपने एडमिशन लिया है, तो यू कैन चेक वन बाय वन कि व्हाट आर द सिलेबस, कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, और किस हिसाब से कौन कौन टर्म्स में यहाँ पे आपके मिड सेम्स होंगे, किस हिसाब से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे, राइट? सो ऑल द थिंग आई हैव जस्ट डिटेल इन दिस वीडियोस. यू कैन चेक वन बाय वन, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट का हर एक सिलेबस यहाँ पे अलग होता है, मार्किंग सिस्टम यहाँ पे अलग होता है. सो आप इस चीज़ को जाके डिटेल में चेक कीजिए. अब यहाँ पे क्या होगा कि आफ्टर लेट्स से सर्टेन वीक्स, इमीडिएटली आपका क्या आ जाएगा, क्लास टेस्ट 1. सो कंसिडर कि आपका 21 जुलाई को सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था एंड विद इन लेट्स से 2 मंथ्स आपका यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट का डेट आ चुका है, राइट? सो दिस इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द 1 ईयर सिलेबस प्लानिंग. तो 6 महीने में इसी तरह से सेमेस्टर खत्म हो जाता है और आपको पता नहीं चलता. सो फर्स्ट क्लास टेस्ट लेट्स से आपका आ गया 21/9, और जो भी ईयर है आपका वहाँ पे, राइट? ये आपका 1 वीक यहाँ पे लेट्स से चलता रहा. उसके बाद क्या होगा, वापस आपका एजुकेशन कंटिन्यू होगा. अब यहाँ पे जो आपका क्या हो रहा है कि लेट्स से आपके 5-6 जो भी यहाँ पे कोर्सेज सब्जेक्ट्स हैं, वो पैरेलली आपके यहाँ पे चलते रहेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्लान कि कितने यहाँ पे यूनिट्स है, किस में आपके मिड टर्म्स है, किस में नहीं है. ये सारा चीज़ आपको प्लान करके यहाँ पे चलना है एंड देन यू हैव टू अपीयर फॉर द क्लास टेस्ट 1. उसके बाद क्या होता है कि आपका एजुकेशन कंटिन्यू होता है. रिमेनिंग सिलेबस जो है, सो रिमेनिंग सिलेबस आपका खत्म होता है इन बिटवीन क्लास टेस्ट 1 एंड क्लास टेस्ट 2, राइट? अब यहाँ पे ये टाइम ड्यूरेशन में जो भी आपको पढ़ाया गया, अगेन इन द क्लास टेस्ट 2
दैट विल बी आस्क, राइट। सो कंसिडर कि थोड़े टाइम के बाद 27/10 से 2/11 तक आपका क्लास टेस्ट 2 है, राइट। यहाँ पे आप ये प्लान लेके चलिए कि ऑलमोस्ट आपका 95% ऑलमोस्ट आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो आपका कुछ प्लानिंग आता है दैट इज द रीमिड एग्जाम, अगर एकेडमिक टर्म में या प्लानिंग में आपके है। सो इन केस इफ यू आर फेलिंग इन दिस ऑफ द एग्जाम, तो आपको एक चांस भी यहाँ पे मिल सकता है कि आप इसमें रीअपियर होके यहाँ पे उस चीज़ को क्लियर कर दें, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द इंटरनल एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट, राइट। यहाँ पे 2 टर्म की आपकी अलग अलग एग्जाम होती है, इंटरनल एक्सटर्नल्स। यहाँ पे एक टर्म एंड तक आपका जो इंटरनल चलता है वो आपका इंस्टीट्यूट लेता है, टर्म एंड खत्म होने पे आपका जो आता है वो आपका यूनिवर्सिटी लेता है, राइट। सो ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियोस यू कैन चेक लेटर ऑन। अब यहाँ पे ये टर्म आपका खत्म हो गया कि जहाँ पे आप क्लास टेस्ट 1 2 या तो फिर कंबाइनली अगर कोई प्लानिंग में चेंज है तो एक क्लास टेस्ट भी हो सकती है और रिमिट भी हो सकती है, नहीं हो सकती, राइट। मतलब ये मोटा मोटा प्लानिंग ऐसा कुछ चलता रहेगा। सो यू हैव टू इन लाइन विथ योर इंस्टीट्यूट प्लानर। तो यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया। इसके बाद पूरे सेमेस्टर में पूरे वीक्स में आपका ये सब एक्टिविटीज चलता रहेगा, दैट इज लैब वर्क, जो भी आप लैब में परफॉर्म करते हैं, लैब मैनुअल्स बनाते हैं, ट्यूटोरियल्स लिखते हैं, असाइनमेंट लिखते हैं, माइक्रो प्रोजेक्ट लिखते हैं, राइट। सो कंटिन्यूअसली फ्रॉम डे 1 दैट विल कीप ऑन गोइंग टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। उसको परफॉर्म करिए आप और उसको चेक करवाते रहिए, बिकॉज व्हाट विल हैपन, ये सारे चीज़ के भी यहाँ पे मार्क्स कैलकुलेट आपके होते हैं। अगेन फॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस डिटेल कि किस हिसाब से आपका कितने मार्क्स का पूरा एक सब्जेक्ट डिजाइन है। ये खत्म हो गया। उसके बाद ये हम लेके चलते हैं कि लेट्स से कि पूरे सेमेस्टर में आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ भी यहाँ पे चलती रहती है इन बिटवीन ऑफ द सेमेस्टर। स्पोर्ट्स डे आ गया, रीजनल फेस्टिवल्स आ गए, कोई डिपार्टमेंटल या इंस्टीट्यूट लेवल पे कोई ऐसी क्लब्स है उसकी एक्टिविटीज़ आ गई, इंडस्ट्रियल विजिट आ गई, राइट। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे चलती रहती है। सो उसके भी डेज आप यहाँ पे माइनस कीजिए। लास्ट वीक बिफोर द टर्म एंड्स, मतलब लास्ट वीक ऑफ द टर्म जो आपका रहता है दैट इज अ सबमिशन एंड वाइवा वीक, जहाँ पर आप पूरा जो भी हर एक कोर्स के लिए यहाँ पे आपने असाइनमेंट्स किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, राइट, लैब मैनुअल्स खत्म किया है। सो ये सारी चीज़ का सबमिशन होता है इन द लास्ट वीक ऑफ द टर्म। तो ये वीक आपका यहाँ पे चला गया और मोटा मोटा मान के चलिए कि लेट्स से इन द टर्म आपके 5 to 10 डेज पब्लिक हॉलीडेज ये सारी चीज़ यहाँ पे होगी, राइट। सो इस तरह से आपका एक 6 महीने का सेमेस्टर चलता है, 5 to 6 यू कैन कंसिडर बेस्ड ऑन द प्लानिंग गिवन बाय द यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ लेके आपको यहाँ पे पूरा प्लान करना है। अब ये टर्म जैसे ही आपका खत्म हो गया इट मीन्स आपका सेमेस्टर 1 जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इमीडिएटली आफ्टर शॉर्ट ब्रेक और मे बी आफ्टर इमीडिएट नेक्स्ट डे आपका सेकेंड सेमेस्टर जो है वो आपका कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है। अगेन इसी तरह से पूरा प्लानर होगा और अगेन आपके सारे कोर्सेज जो है वो भी आपके डिफरेंट यहाँ पे हो जाएंगे, राइट। सो आपको यहाँ पे अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट लॉट्स ऑफ मैसअप, बिकॉज आपका प्लानिंग अभी तक 1 साल का है और आपको प्लानिंग करना है 6 मंथ के अकॉर्डिंगली। सो अभी तक हमने पूरा एक प्लानर समझा, उस हिसाब से आप क्या कीजिए अपने वीक के हिसाब से पूरा प्लानिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। प्लानिंग जैसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स कि 1 से 2 हफ्ता जो आपका रहता है, सो 1 से 2 हफ्ते में आप ऑलमोस्ट यहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम फेस फेस को यहाँ पे फॉलो करते हैं। जो भी आपका सेटअप है, अगर आप कोई सिटी से चेंज हो रहे हैं या कोई स्टेट से चेंज हो रहे हैं, राइट, ये सारी बहुत सारी चीज़ होती है जो आप ये फेज में यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद का फेज आपका एक्चुअली शुरू हो जाता है दैट इज द डीप लर्निंग फेज, बिकॉज आप 10th से होके यहाँ पे इंजीनियरिंग को पढ़ने आए हैं। सो ऑफ कोर्स ये आपका बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है।
सो दैट इज़ व्हाई आई रिकमेंड कि आप जो भी एडमिशन राउंड में आपको फर्स्ट जहाँ पे मिल रहा है उसको आप शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड, मतलब वेट कीजिए, ठीक है, जहाँ पे मिल रहा है आप सफल होके जाइए, नहीं मिल रहा है सो दैट विल बी एडवांटेज कि आपने यहाँ पे आपके एकेडमिक प्लानर के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूट में आपको जो भी यूनिवर्सिटी में मिल रहा है आपने उसको स्टार्ट कर दिया है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि आप वेट करते हैं, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते, एंड इफ़ यू आर ज्वाइनिंग इन बिटवीन दिस पीरियड ऑफ टाइम, आप समझिए ये आपका ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे टर्म ख़त्म होने को आता है। एंड जो चीज़ 6 महीने के प्लान में इस हिसाब से चलता है, अगेन दैट इज़ ऑलमोस्ट 16 वीक्स, मोटा मोटा गिन लीजिए 2-3-4 मंथ्स जैसा ही आपका एक्चुअली यहाँ पे सब चीज़ें चलता है, राइट? बिकॉज ये प्लानिंग पूरे हिसाब से आप गिन लीजिए कि कितने यहाँ पे डेज जो है वो माइनस हो रहे हैं। हॉलीडेज के आप समझिए, सबमिशन का 1 वीक समझिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके ये सारे डेज आपके माइनस होते जाते हैं, राइट? इन द टर्म रीमिड एग्जाम है तो यहाँ पे अगर क्लासेस चल रही है ठीक है, नहीं चल रहा है, राइट? सो ये सारी जगह पे आपके कुछ ना कुछ डेज यहाँ पे कट होते जाते हैं। सैटरडे संडेज है, अगर आपके स्केड्यूल है तो ठीक है, वरना आपका माइनस यहाँ पे भी गिन ले। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको बहुत कम टाइम मिलता है एंड कम टाइम में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये चीज़ प्लान करना है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर ये प्लानिंग आपका नहीं अच्छे से हुआ, सो अगेन इन द सेमेस्टर इफ देर आर 6 to 7 कोर्सेज, सो 6 से 7 सब्जेक्ट्स में से ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा कि 2 to 3 सब्जेक्ट्स में आपका यहाँ पे फेलिंग रेशियो आपका बढ़ जाएगा, राइट? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये चीज़ को फेस करते हैं, सो दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट रिकॉर्डेड दिस वीडियो कि आप थोड़ा एक प्रायर नॉलेज लेके चलिए, थोड़ा प्लानिंग लेके चलिए। सो आप 6 के 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट जो भी आपके हैं, सो उसमें आप गो थ्रू पूरा यहाँ पे सेमेस्टर 1 अच्छे से क्लियर कर पाए, राइट? अगेन सेम थिंग विल हैपन इन द सेमेस्टर 2, अगेन दैट विल हैपन इन द सेमेस्टर 3। यहाँ तक तो आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ हो रही है। इनिशियल फेज दिस सेमेस्टर 1 and 2 आर द क्रूशियल, कि जहाँ पे पूरा एक नया एटमोसफियर होता है, हर चीज़ नई होती है, सो यू हैव टू प्लान everything systematically. So thank you for listening, and if you have any doubt you can just write in the comment section. इस तरह से कुछ आपको और भी डिस्कशन करना है, again you can just write down in the comment section.